My Mr. husband was. Good morning from Kasol. Yesterday night I did not shoot anything because बहुत ठंड है यहाँ पे और ठंड बहुत परेशान कर रही है मुझे तो कर रही है। 8 बज रहे हैं सुबह के और अब टाइम है थोड़ा सा बाहर निकल कर जस्ट अकेले में इस प्लेस को एक्सप्लोर करने का। पता है माउंटेन्स पे जाकर मेरा फेवरेट काम होता है अकेले ऐसे सुबह सुबह निकल जाना और ऐसे ना ब्यूटी एंजॉय करना ऑल अलोन। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स मिस्टिकल। Hi everyone, this is me and it's a good morning in Kasol. As I've shown you the view earlier, we are all ready and set to go out and explore this beautiful place. There are pine trees and coniferous trees behind me. There's a park and a river flowing beside us. It's wonderful morning. थोड़ा सन आ रहा है फिर जा रहा है. There are clouds here. Altogether a very very mesmerizing view. And हम जा रहे हैं थोड़ा और ऊपर एक्सप्लोर करने आसपास की जगह जैसे कि मणिकरण, तोश इफ़ वी कैन, क्योंकि ऊपर एक पहाड़ पर बर्फ़ गिरी हुई है बहुत ज़्यादा एंड इस टाइम बहुत ड्राई स्नो गिर रही होती है विच इज़ रियली हार्ड टू हैंडल बाय द व्हीकल्स. तो हम देखेंगे हम किस रेंज तक जा सकते हैं. बट आई एम रियली एक्साइटेड टू शूट टुडे एंड रियली एक्साइटेड टू शो यू गाइज दिस amazing view that I am looking here. I am sure my phone camera is doing no justice to this view, but I'll still continue to shoot and let's see how the day goes. I'm so excited about it. धूप आ गई है हल्की हल्की. So let's go. तो फ्रेंड्स, कसौल एक बहुत ही छोटा सा गांव है. यू डोंट नीड टू एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम दिस प्लेस. मतलब ब्यूटी बहुत सारी है, बेशुमार है, भर भर के है. बट आपको लग्जरियस फील और वो लग्जरियस होटल्स 1 या 2 ही मिलेंगे. तो इतनी बड़ी जगह नहीं है, एक छोटा सा गांव है. और यहाँ अगर आप आ रहे हैं ना तो बस इन माउंटेन्स और रिवर की आवाज़ में खोने के लिए आए. तो कसौल से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है मणिकरण. और मणिकरण की स्पेशलिटी ये है कि इस जगह एक गुरुद्वारा है और एक टेंपल है जो कि बहुत पुराना है. बहुत एंशियंट स्टोरीज़ जुड़ी हुई हैं इस जगह से एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पेस है. इन गड्ढे वाले टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर हम पहुँचे मणिकरण सिर्फ 12 से 15 मिनट में. तो ज़्यादा दूर नहीं है. अगर आप कसौल आ रहे हैं तो मणिकरण जाना बनता ही बनता है. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस गुरुद्वारा इज़ लाइक एनी अदर गुरुद्वारा. यहाँ पे भी आपको लंगर मिलता है.
यहाँ पर भी आपको सेवा करने मिलती है, यहाँ पर आपको रुकने मिलता है और यहाँ पर गाइड्स को लाना सख्त मना है, राइट। कोई गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा स्पेस बनाया है उन्होंने यहाँ पर, जहाँ पर उन्होंने स्टोरीज़ लिखी हुई हैं इस जगह से एसोसिएटेड, विच आई विल टेल यू फर्दर इन दिस ब्लॉग। सो दिस इज़ रिवर पार्वती एंड रिवर का पानी बहुत ही ठंडा है बिकॉज ये ऊपर पहाड़ों से आ रहा है, एंड ट्रस्ट मी गाइस बहुत ठंडा पानी है। प्लस ऑन दी अदर साइड ये है गरम झरना, जो कि मैं बता रही हूँ, एक स्पेशल हॉट वाटर स्प्रिंग है यहाँ पर, एंड इट इज़ वेरी एंशिएंट, बहुत पुराना है। ताज्जुब की बात यह है कि एक साइड ठंडा ठंडा पानी है, दूसरी साइड गरम खौलता हुआ पानी है, जिसमें एक्चुअली में यू कैन कुक फूड। तो यू कैन अंडरस्टैंड किस लेवल का पानी है ये, किस लेवल की हीट है इसमें। एंड इट इज़ सो फैसिनेटिंग टू सी कि एक ही जगह पर आपको दो टाइप के पानी हैं, दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, एंड नोबडी नोज़ ये हॉट स्प्रिंग का पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो बहुत पुरानी कहानियाँ एसोसिएटेड हैं इस जगह से। मणिकरण एक हिंदू और सिख दोनों के लिए बहुत ही ख़ास जगह है। एक्चुअली में कहा जाता है कि यहाँ पर पार्वती जी ने, माता पार्वती ने और शिव जी ने दोनों ने तपस्या की थी, एंड शायद इसीलिए इस जगह का नाम पार्वती वैली पड़ा है। एंड उस तपस्या के लिए वो वहाँ रहते थे, तो पार्वती जी ने एक दिन पानी में जाते टाइम या फिर पानी में खेलते टाइम या वैली में वॉक करते टाइम अपनी एक मणि जो कि उनकी ज्वेलरी में लगी हुई थी वो गिरा दी पानी में, एंड समहाउ जो शेषनाग हैं उन्होंने आके वो मणि ले ली और वो गायब हो गए। अभी द थिंग हैपेंड कि शिव जी से उन्होंने बोला कि मेरी मणि लेके आओ, तो शिव जी ने अपने गणों को बोला कि जाकर वो लेके आए, वो नहीं ला पाए, तो फिर उन्होंने नैना देवी को अपनी आइस से निकाला, नैना देवी को प्रकट किया अपनी आइस से, एंड वहाँ से नैना देवी जी आई और उन्होंने शेषनाग के पास जाकर वो ज्वेलरी जो थी उनकी, जिसमें मणि थी, वो लेकर आई। तो अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे में, एंड वहाँ जाकर हम थोड़ी देर बैठेंगे। तो अब मैं बताती हूँ जो सिख बिलीव से एसोसिएटेड है यहाँ की स्टोरी। वो है कि यहाँ पर एक बारी 1574 कुछ में गुरु नानक जी आए और उनके साथ उनके एक डिसाइपल भी साथ थे जिनका नाम था भाई मर्दाना। तो उनको बहुत भूख लगी और खाना तो कुछ था नहीं, तो गुरु नानक जी ने उनको खाना लाने के लिए कहा। तो वो खाना तो ले आए, बट अब पकाने के लिए उनके पास फायर नहीं थी। तो मर्दाना ने कहा गुरु नानक जी से कि आपको तो भूख नहीं लगती है, मुझे तो भूख लगती है, अब मैं खाना कैसे खाऊं, पकाने के लिए फायर नहीं है। तो गुरु नानक जी ने मर्दाना से कहा कि ये पत्थर उठाओ। वहाँ पर जो पत्थर पड़े थे तो उनके नीचे से ना ये गर्म झरना निकला, गर्म पानी का झरना, और उस पानी में चपाती सिक गई। वो इतना गर्म था कि वो चपाती बन गई। एंड वो दिन था और आज का दिन है, एवरीबडी इज़ मेकिंग चपातीज़ देयर। वहाँ पे एक्चुअली में आज भी खाना बनता है और कोई भी आइटम डूबता नहीं है। तो थोड़ी देर गुरुद्वारे में टाइम स्पेंड करने के बाद हम आ गए लंगर खाने। आफ्टर ऑल लंगर का खाना इतना टेस्टी होता है कि हमने कहा हमने तो खाकर जाना है। तो हमने सबसे पहले हमारे लिए बर्तन उठाए और डिस्पाइट कोरोना वायरस के वहाँ पर सारे लोग साथ में बैठ के खा रहे थे। ऑब्वियसली मास्क तो निकालना ही था, पर गुरुद्वारे की एंट्री के टाइम सैनिटाइज़र लगा हुआ था। ये है हमारी थाली, इसमें है दाल, कड़ी, मीठे चावल एंड चपाती। अब द थिंग वाज कड़ी वाज यम, बहुत यमी कड़ी थी। मतलब खाना तो पूरा ही टेस्टी था, बट कड़ी का टेस्ट मुझे अभी तक याद है, तो बहुत ज़्यादा यमी थी। हमने बहुत चाव से खाना खाया और फिर हम थोड़ी सी सेवा करके थोड़े से बर्तन धोकर वहाँ से निकल चले। रास्ते में नीचे आते टाइम हमने नोटिस किया कि यहाँ पे एक्चुअली में सेपरेट बाथरूम बना हुआ है विमेन के लिए, जो कि पानी लाता है इस कनेक्टेड हॉट स्प्रिंग से। और ये है जहाँ मैं जा रही हूँ, मेंस के लिए एक नहाने वाली जगह, और आई डोंट नो व्हाट टू से।
तो यहाँ पर पूरा गर्म पानी है, ये पूरा गर्म पानी भरा हुआ है। देखिए धुआं, देखिए कितनी तेज़ आ रहा है। तो इट्स वेरी हॉट एंड यहाँ पे सारे मेंस नहाते हैं, औरतें दूसरी जगह नहाती हैं, टॉयलेट्स भी हैं। तो मतलब बहुत ही अलग एनवायरनमेंट है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि नहाना बहुत डिफ़िकल्ट है सिंस द वाटर इज़ रियली रियली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म पानी था। तो अब टाइम है वापस कसौल जाने का, बट कसौल जाने से पहले हमें ये ब्रिज क्रॉस करना है। एंड आई विल टेल यू एन इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ इस ब्रिज पे। मैं एक्चुअली में मेरा पैर फंसा और मैं गिरने वाली थी एंड मुझे उस इंसिडेंट ने इतना ज़्यादा हिला दिया कि मुझे इतना डर लग रहा था इस ब्रिज पे आने से, मैं बता नहीं सकती। इसके बावजूद मेरे क्रूअल हस्बैंड मुझे दोबारा से गुरुद्वारा लेके आए टू हैव चाय। एनीवेज़ वो चाहते थे कि मेरा डर निकल जाए, बट मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी सिंस यू नो इतनी हाइट पर बना हुआ है और वो जो लोहे की जो पट्टी लगी हुई है ना नीचे, वो ऑलमोस्ट निकल गई मेरे लिए एंड आई वाज रियली स्केयर्ड। ये था मणिकरण गुरुद्वारा, लंगर और मंदिर और पार्वती रिवर। अब हम जा रहे हैं वापस कसौल और ये दिन आगे भी है। वीडियोस मैं अगले व्लॉग में शो करूँगी बिकॉज़ मैं इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।